मैं सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सुनावा प्रतापगढ़ परिवार की ओर से आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ अपने सभी छात्रों छात्राओं को। जो बच्चे डीएलएड में हैं, बीएड में हैं, आप सभी बच्चों को तहे दिल से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आपको पता है कि प्रकृति का कण कण रहस्यों से भरा हुआ है और इस रहस्य को समझने तथा इसके परिणामों को जानने के लिए ही पर्यावरण विषय का जन्म हुआ है और इसी विषय के माध्यम से ही ये ज्ञान सभी को मिला है कि पृथ्वी का जन्म सूर्य से अलग होने के फलस्वरूप करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। मानव की उत्पत्ति तथा उसकी प्रकृति के विकास का इतिहास अत्यंत रहस्यमय तथ्यों को उजागर करता है। पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न परिकल्पनाएं ही मानव से जुड़े अनगिनत गूढ़ तथ्यों पर प्रकाश डालता है और मानव को वानर प्रजाति के विकसित रूप में स्वीकार करती है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण का अर्थ बच्चों सभी को पता है, मैं आपको बता दूं, पर्यावरण जिसको हम वातावरण के भी नाम से करते हैं, पर्यावरण या वातावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परिधन आवरण। जो सबको पता है कि परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। यानी इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण शब्द का अर्थ है व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है, प्रदूषण, सुंदरता, बहुत सारी चीजें हैं व्यक्ति के चारों ओर, जो भी चीजें हैं वो पर्यावरण से ही है। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम पर्यावरण की प्रकृति पर जाएं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, पर्यावरण की प्रकृति मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि पर्यावरण वास्तव में भौतिक और रासायनिक जीवित क्रियाओं एवं तथ्यों का समागम स्थल है और इन्हीं अवधारणाओं को ध्यान में रख करके पर्यावरण की प्रकृति की व्याख्या करना संभव जान पड़ता है। अतः पर्यावरण की प्रकृति बहुत सारी बिंदुओं पर स्पष्ट की जा सकती है, जैसे पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, कृत्रिम, नैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्यात्मक आदि स्वरूपों को एक समग्र रूप में मान्यता दी जाती है। और अगर हम पर्यावरण की प्रकृति पर बात करें तो पर्यावरण में जीवन पर्यंत निरंतरता बनी रहती है। पर्यावरण के अंतर्गत कई विषय शामिल होते हैं, इसलिए पर्यावरण एक अलग पहलू ना होकर के विभिन्न विषयों के ज्ञान को स्वयं में समेटे हुए है। पर्यावरण पृथ्वी के सभी लोगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में लाभान्वित करता है। पर्यावरण के तत्व अपार शक्ति के भंडार होते हैं। पर्यावरण की जो शक्ति है वो 2 प्रकार की है, एक होता है आंतरिक शक्ति, एक
होता है बाह्य शक्ति। आंतरिक बल में गुरुत्व बल, केंद्रीय अपसारी बल, विवर्तनिक बल, भू संचलन, भूकंप, ज्वालामुखी व धरातलीय संरचना के लिए आवश्यक होते हैं। और मैं आपको बता दूं, बाह्य शक्तियों के अंतर्गत सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान, वायु तथा जल, वेग आदि ये सभी शामिल होते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, पर्यावरण की प्रकृति में वायु का प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में होता है। और मैं आपको लेकर के चल रहा हूं बच्चों, इस पर्यावरण की प्रकृति के बताने के बाद मैं आपको लेकर के चल रहा हूं पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। आइए हम आपको पर्यावरण के महत्व के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण एक व्यापक और जटिल क्षेत्र है। पर्यावरण को प्रकृति के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण जिसमें पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से होने वाली सभी जीवित और गैर जीवित यानी सजीव और निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं। पर्यावरण सभी जीवित प्रजातियों का एक जीवित स्थान है। व्यापक अर्थों में प्राकृतिक पर्यावरण दुनिया या भौतिक दुनिया के बराबर है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति का एक उपहार है, एक गिफ्ट है और हमें सुरक्षित भविष्य के लिए इसके संरक्षण करने की आवश्यकता है। विभिन्न पहलुओं हैं, विभिन्न बिंदुएं हैं जो पर्यावरण का महत्व बतलाती हैं। जैसे जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व आपको पता है बच्चों, पृथ्वी पर पर्यावरण जीवन के अस्तित्व का एकमात्र कारक है। पृथ्वी पर इसके बिना कोई जीवन नहीं हो सकता। हमारे सौरमंडल में अन्य बड़े ग्रह हैं, लेकिन पर्यावरण की कमी के कारण कोई जीवन नहीं। इसलिए यहां तक कि वैज्ञानिक भी इस पर जीवन बनाने के लिए केवल मंगल ग्रह पर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास कुछ उपयुक्त एटमॉस्फेयर है, कुछ उपयुक्त वातावरण है। ये जीवन और अस्तित्व के लिए विश्व पर्यावरण के महत्व को दर्शाता है। जीवन में वर्णित अनेक भूमिकाओं के लिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्ति को ताजी हवा यानी प्रदूषण से मुक्ति, साफ पानी, स्वच्छ जल की आपूर्ति और साफ सुथरा वातावरण चाहिए होता है। यदि वायु और जल विदूषित हैं तथा आसपास का आपका वातावरण गंदा है तो हम घातक स्वास्थ्य विकारों से ग्रस्त हो सकते हैं। अतः हमें कचरे के प्रदूषण एवं निपटान के मामले में पर्यावरण को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, स्वच्छ सांस। जीवित रहने के लिए सभी प्राणी हवा में सांस लेते हैं। वायु ज्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की रचना करती है। उनमें से ऑक्सीजन शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ग्रहण किए गए भोजन से सौर ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। और इसलिए ताजी हवा पर्यावरण के महत्व में एक महत्वपूर्ण घटक है।
जिससे प्रदूषण मुक्त रखा जाना परम आवश्यक है। नेक्स्ट, स्वच्छ जल। बच्चों, कुल कुल शरीर का लगभग 80% यानी 80% हिस्सा पानी होता है। ये शरीर में सभी प्रतिक्रिया तथा शारीरिक क्रियाओं का माध्यम है। यद्यपि पानी गंदगी या विषाक्त पदार्थों या हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं के कारण भी प्रदूषित होता है और ये पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इसलिए हमें जीवन को जीने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। आइए हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने चल रहे हैं बच्चों, कि कैसे हुई विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत और ये क्या है, इसका महत्व क्या है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 यानी ये हर साल हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। आइए हम आपको पर्यावरण के इतिहास के बारे में बताने चल रहे हैं कि कैसे हुई विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत। यानी बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 ईस्वी 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम यानी स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। ये पहला अवसर था, ये पहला मौका था जब सभी देशों ने एक पृथ्वी के सिद्धांत को माना। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की उत्पत्ति हुई और हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य केवल एक था और वो था नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए राजनीतिक चेतना को जागृत करना। उस साल सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण की बिगड़ती हुई स्थिति एवं उसका विश्व के भविष्य पर प्रभाव पर उन्होंने एक व्याख्यान भी दिया था। बता दें कि पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भारत का ये शुरुआती कदम था और तब से आज तक हम सभी हर साल हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, क्या बना कानून, उस समय क्या कानून बना था पर्यावरण के लिए। मैं आपको बता दूं बच्चों कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक कानून भी लागू किया गया है, जिसे 19 नवंबर सन 1986 ईस्वी 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और इस कानून के तहत जल, वायु, भूमि, इन तीनों से संबंधित चीजें आती हैं। उदाहरण के तौर पर पौधों, सूक्ष्म जीवों, अन्य जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जिनका संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, क्यों मनाना है जरूरी। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं बच्चों कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के बीच पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल इफेक्ट आदि ज्वलंत मुद्दों एवं इनसे होने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति सामान्य
लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्हें हर संभव प्रेरित करना है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर पर्यावरण और मानव जीवन के संबंधों की बात करें तो ये एक अटूट संबंध है जिसमें प्रकृति ने तो इंसानों को सब कुछ दिया, लेकिन इंसान प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी के नाम पर ना तो सही तरीके से इसका संरक्षण किया और ना ही आगे की भविष्य की चिंता की। और ये इसी का परिणाम है, इसी का नतीजा है कि आज दुनिया प्रदूषित पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाओं की विकरालता के नीचे दबती चली जा रही है। बच्चों, ये कोरोना महामारी में भी आपने देखा होगा कितने लोग मरे हैं केवल ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? क्योंकि मानव ने पेड़ को काट दिया। जब पेड़ को काटेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा कहां से? अब जाकर के लोगों को ऑक्सीजन समझ में आ रहा है कि हमें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए जो ऑक्सीजन है। आइए हम और आप सभी मिलकर के ये संकल्प लें कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, हर आने वाले 5 जून को हम और आप मिलकर के एक पौधा लगाएंगे जिससे हमारी प्रकृति पर कोई संकट ना आने पाए, हमारी मानव जात पर कोई खतरा ना आने पाए और हमें ऑक्सीजन भी मिल पाए। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक टॉपिक है, आज मैं आप सभी को बहुत अच्छी चीज़ें मैं बताने चल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक मैंने रिसर्च किया है, ये टॉपिक मैंने आपको बताना उचित इसलिए समझा है क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चों 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, केवल 5 जून को ही क्यों मनाते हैं? मतलब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि पर्यावरण दिवस के लिए 5 जून का दिन ही क्यों तय की गई है। मैं आपको बता दूं सन 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र में 5 जून से लेकर के 16 जून तक मानव पर्यावरण द्वारा कुछ प्रभावकारी अभियान को चलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना हुई और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ और प्रतिवर्ष 5 जून को ही पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से मुक्त कराने के लिए संकल्प लिया गया। और इसका ये उद्देश्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था बच्चों पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना को जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना। तब से लेकर के आज तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बच्चों, गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं मनोज गुप्ता अपने सभी बच्चों के साथ, अपने महाविद्यालय परिवार के साथ पर्यावरण दिवस के बारे में मैंने आप सभी को बहुत सारी जानकारियां दी और वो धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से अपने सभी बच्चों को विश्व पर्यावरण दिवस। थैंक यू, नमस्ते।